मेरठ में इस मुस्कान के बाद एक और मुस्कान। आज हम बात करने वाले हैं मेरठ से एक और केस के बारे में, जिसमें एक पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को जान से मार देती है और मारने के बाद अपने पति के पास एक जिंदा सांप को छोड़ देती है, ताकि सबको ये लग सके कि इसके पति का मौत गला दबाने से नहीं बल्कि सांप काटने से हुआ है। हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप लोग जैसे भी हो अच्छे होंगे। आजकल की औरत अपने पति को जान से मारने के लिए कुछ ऐसे तरीके सोचती है जिसके बारे में कोई नॉर्मल इंसान सोच ही नहीं सकता है। ये केस है यूपी के मेरठ से और उस गांव का नाम है अकबरपुर। इस गांव में एक पति पत्नी अपने 3 बच्चे के साथ रहते थे। पति का नाम अमित उम्र 25 साल था और पत्नी का नाम रविता उम्र 24 साल था। इन दोनों की शादी 8 साल पहले 2017 में हुई थी। इन 8 साल में अमित और रविता के कुल 3 बच्चे हुए और धीरे धीरे दोनों का रिश्ता भी खराब होते गया। ये रिश्ता इतना खराब हो गया कि अमित अब रविता पे हाथ भी उठाने लगा। अमित रविता को अपने कंट्रोल में रखने के लिए उसे मारता पीटता और उससे कहता कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें प्रोस्टिट्यूशन में ढकेल दूंगा। यानी कि अमित के कहने का मतलब ये था कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें सेक्स वर्कर की तरह यूज करूंगा, तुम्हारे शरीर बेच करके मैं पैसा कमाऊंगा। और इन्हीं सब बातों के बारे में रविता अक्सर सोचते रहती थी। रविता के पास ऐसा कोई भी नहीं था जिसके साथ रविता अपने दुख और दर्द को बांट सके। अमित का एक बहुत पुराना और अच्छा दोस्त था जिसका नाम अमरदीप था और उसका उम्र 28 साल था। अमित अक्सर उसे अपने घर लाता था, जिसके कारण अमित और रविता में अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। ये दोस्ती धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहा था। अब रविता अपने दुख और दर्द अमरदीप के साथ शेयर करने लगी और धीरे धीरे दोनों इतना घुल मिल गए कि दोनों को आपस में प्यार हो गया। रविता अब अमरदीप से प्यार करने लगी थी और अमरदीप भी रविता से प्यार करने लगा था। दोनों का प्यार लगभग 1 साल पहले स्टार्ट हुआ था। रविता 3 बच्चे की माँ थी, फिर भी रविता अपने पति के दोस्त से प्यार कर बैठी थी। रविता अमरदीप से प्यार करने से पहले एक बार भी नहीं सोचती है। रविता को लगा था कि इन दोनों के प्यार के बारे में अमित को नहीं पता चलेगा, लेकिन किसी तरह अमित को पता चल जाता है। उस दिन के बाद से अमित रविता को और भी ज्यादा पीटने लगा। अमरदीप को भी घर आने से मना कर दिया, लेकिन एक दिन रविता अमरदीप से मिलती है और उसे मारपीट के बारे में बताती है। रविता बोलती है कि जिस दिन से हम दोनों के बारे में अमित को पता चला है, अमित मुझे बहुत मारता है और हम दोनों को जान से मारने की धमकी भी देता है। अमरदीप भी बोलता है कि मुझे भी मारने के लिए अमित ने मेरे घर पे 2-3 बार लड़के भेजे हैं और एक बार वो खुद मुझे मारने के लिए आया था। अब रविता और अमरदीप दोनों एक प्लान बनाते हैं और वहाँ से रविता अपने घर आ जाती है। उसी वक्त अमरदीप अपने आसपास के गाँव जाता है और 1000 रुपए में एक जहरीले सांप को खरीदता है। और उसी रात यानी 12 अप्रैल 2025 को जब अमित अपने घर पे सोया हुआ था, तब रविता अपने लवर अमरदीप को कॉल करती है और उसे बुलाती है। अमरदीप उस सांप को एक बैग में रखता है और रविता के पास आ जाता है और इन दोनों का प्लान यहाँ से ही स्टार्ट होता है। दोनों घर के अंदर अमित के रूम में जाते हैं जहाँ अमित सोया हुआ था। अमरदीप एक रुमाल निकालता है और रविता अमित के मुंह और हाथ को पकड़ती है ताकि अमित उल्टा बार ना कर सके। अमरदीप अब रुमाल से अमित का गला दबाना स्टार्ट करता है और कुछ ही देर के बाद अमित की मौत हो जाती है। मरते वक्त अमित के मुंह से एक आवाज भी नहीं निकलता है और ना ही अमित फाइट बैक कर पाता है, क्योंकि अमित के मुंह और हाथ को रविता पकड़ रखी थी। अमित को मारने के बाद अमरदीप अपने बैग से उस सांप को निकालता है और अमित के मरे हुए शरीर के पास छोड़ देता है, ताकि सबको ये लगे कि अमित की मौत सांप काटने से हुई है। अमरदीप और रविता कुछ देर तक बात करते हैं, फिर अमरदीप अपने घर चला जाता है और रविता भी अपने रूम जाकर के सो जाती है। 13 तारीख को जब सुबह होता है तो अमित के माँ देखती है कि अमित के बगल में एक सांप बैठा हुआ है और उसको काट रहा है और अमित अपने बेड पे ही मरा पड़ा है। कुछ ही देर में पूरा गाँव वहाँ आ जाता है। सबको ऐसा ही लग रहा था कि अमित की मौत सांप काटने से ही हुआ है, लेकिन अमित की माँ कहती है कि मेरे बेटे की मौत सांप काटने से नहीं बल्कि गला दबाने से हुआ है, क्योंकि अमित के गले पे कुछ निशान था। आप अमित के माँ की ये वीडियो देखिए। हमने जो अपने लड़के के मुंह पर गोर दी तो यहाँ सारा मुंह लोच रखा, पाड़ रखा और ये सारे पाड़ रखे और गला सुज्जा सा हो रहा। अब इतने सी देर में ही पूरा गांव इकट्ठा हो गया। जब पूरा गांव इकट्ठा हो गया, हम कहने लगे भाई देखो सांप का खाया वाया नहीं है मेरा लौंडा। नो को हाँ सांप ने नहीं खा रखा। मैंने कहा यो किसी ने धरखा सांप दिखाने को, ये तो मारा वाया लौंडा। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और 14 अप्रैल को यह पता चलता है कि अमित को 10 बार सांप ने काटा है, लेकिन उसकी मौत सांप काटने से नहीं हुई है बल्कि गला दबाने से हुई है। ये सुनकर सभी लोग हक्के बक्के रह जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा अमित के साथ सिर्फ 2 ही लोग कर सकते हैं, अमरदीप और रविता, क्योंकि इन दोनों के अफेयर के बारे में पूरा गाँव को पता था। इसी के कारण सभी लोगों का शक इनके ऊपर ही आ गया। पुलिस भी पहले इन्हीं से पूछताछ करती है। दोनों आसानी से अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं। बात को मनाने के लिए पुलिस को दबाव भी नहीं देना पड़ता है। रविता साफ साफ कहती है कि हम दोनों ने ही अमित को मारा है, क्योंकि अमित हम दोनों को जान से मारने की धमकी देता था, लेकिन हम दोनों साथ रहना चाहते थे, इसलिए हम दोनों ने उसे मार दिया। आप खुद ही सुनिए अमरदीप और रविता क्या बोलते हैं। लड़ाई कर रहे थे मेरे साथ में, रोज मारपीट कर रहे थे, वो गंदे गंदे काम कर रहे थे। फिर कहने लगे नुको उसे मारने में मेरा साथ दिए,
मैं उसे फोन करके बुलाऊंगा, मैं उसे मारवाऊंगा और तू उसे मारने में मेरा साथ दिए और मैं तुझे भी मारूंगा, ऐसे ऐसे बोलते थे। फिर ये मारने वाले कैसा आया, क्या हुआ पूरा? फिर ऐसे ही जैसे भी हमें क्या देते हैं ऐसे ही हम लोग मार देंगे। कैसे मारा? गलत दबा किस किसने मारा? क्या करा पूरा बताओ। मैंने और इन दोनों ने। कौन दूसरा कौन? अमरदीप। सर अमित से कुछ दिन पहले मेरी राड हुई थी 20 मार्च को, जिसमें मेरा हाथ काटा गया था। तो उसी दौरान अमित ने मेरे पीछे कुछ लड़के लगा दिए, जिसके साथ वो अपनी बहू के साथ रविता के मारपीट करता था, मेरे नाम से टॉर्चर करता था उसको। तुम्हारे संबंध थे रविता से? जी। प्रेम प्रसंग था? जी। कब से? ऐसे कोई 5-6 महीने। 5-6 महीने। तो तुमने ये कैसे सोचा कि उसको रास्ते से हटाया जाए और इसके लिए सांप का इस्तेमाल किया जाए? ये कहाँ से सोचा, प्लानिंग कहाँ से आई है? प्लानिंग तो एकदम से ही बनी थी। रविता ने बताया कि सांप लाया जाए और सांप से कटवाया जाए। जी। मारा किस तरह से आप था दोनों ने मिलकर उसको, अमित को? सो रहा था जब उसका गले दबा दिया गया था। और सांप बाद में लाया गया। सांप को किसने रखा था नीचे? सांप को झोला छोड़ देता, वहीं पर रख दिया, झोले में से फैल गया था नीचे, तो गले की ओर घूम गया था वो। क्या उसको उसके नीचे, बेड के नीचे रखा गया था ताकि भाग ना पाए सांप? क्योंकि सांप का इतनी देर तक रुकना भी एक सवाल खड़ा होता है। 10 जगह उसको काटा गया ऐसे बताया गया। उठाया था उसको जब रख दिया गया था वो। तुमने रखा था? नहीं, सपेरा को बुलाया था वहाँ पर? ना, सपेरा कोई नहीं था। कितने में खरीदा था सांप आपने? 1000 रुपये। क्या बोला था कि जहरीला सांप चाहिए या कोई सा भी सांप चलेगा? कुछ बोला था सपेरे को आपने? नहीं, वैसे कि एक सांप चाहिए। एक सांप चाहिए। कितने रुपए मांगे उसने? उसने करीब ऐसे 2500 रुपये कहे थे, मैंने 1000 रुपये कहे थे। 1000 रुपये? तो मिल गया था 1000 रुपये में? और उसके बाद रविता ने क्या कहा, कैसे प्लान बनाया, क्या कहा था कब तक हम रहेंगे और बाद में की क्या प्लानिंग कर रखी थी? मारने के बाद कैसे एक होंगे? मारने प्लान बाद में कोई नहीं, अभी सोचा नहीं था कुछ। सोचा नहीं था, लेकिन ये था कि बाद में रविता के साथ ज़िंदगी बितानी है, ये सोच रखा था। जी। अफसोस है इस पर जो किया आपने? जी। मारपीट करता था इस वजह से उसको मारा, या फिर वो बीच में रोड़ा था तुम दोनों के प्यार में, इस वजह से उसको मौत के घाट उतारा? उसका कोई भी रोल नहीं है, उस प्यार वगैरह का कोई रोल नहीं है। चले 1-2 बार घर पर लड़के ही भेजे। अब इन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया है और रविता के तीनों बच्चे को उसके दादी को सौंप दिया गया है। और जहां से अमरदीप उस सांप को खरीदा था, रिपोर्टर वहां भी जाते हैं और उससे सांप के बारे में बात करते हैं। वो बोलती है कि उस सांप के अंदर जहर नहीं था, वो खुद उस सांप को दूध पिलाती थी और उसके बच्चे भी उस सांप से खेलते थे। पुलिस ने ये कहा है कि सांप के काटने से उनकी हत्या हो गई। मैंने मैम से ये कहा, दीदी मतलब कि दीदी जी उस सांप में जहर नहीं है, इतनी गारंटी मैं भी ले रही, मैं अपने हाथ में डसवा लूं और 24 घंटे में मर जाऊं, उसकी गारंटी मैं लेती हूँ। अच्छा, वो कौन सी जाति का सांप है? वो घोड़ा पच्छाड़ है जी, सब जानते हैं, सृष्टि पे सभी रहते हैं। उसमें जहर नहीं होता? जहर नहीं होता जी। अच्छा, बताया जा रहा है कि 1000 रुपए में बेचा गया उसे। वो सांप कब से था घर में? भैया कम से कम वो 25-30 दिन से उसे दूध भी पिलाते थे, खाना भी खिलाते थे। हमारे छोटे छोटे बच्चे, उन्हें तो खाया नहीं, वे तो मरे नहीं, साथ में भी लेके सोते हैं, सर्दी में भी सोते हैं। आजकल जितने भी केस मैं देख रहा हूँ, उनमें से ज्यादातर केसेस में पत्नी अपने पति को जान से मार रही है और इस केस में भी हमें वही देखने को मिलता है। हो सकता है कि अमरदीप और रविता सच बोल रहे हो कि अमित उन्हें मारता था और जान से मारने की धमकी देता था, लेकिन अमित को जान से मार देना ही सिर्फ एक सोल्यूशन नहीं था। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको इस केस के बारे में और भी डीपली जानना है और ये जानना है कि इस केस का आगे क्या होता है, तो मैं कुछ वेबसाइट की लिंक कमेंट में पिन कर दूंगा, आप लोग वहां से इस केस के बारे में और भी डीपली जान सकते हो। तो हम मिलते हैं आप लोग उससे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।